आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा के बयान से अब एक बार फिर माहौल गर्म हो गया है। सैम पित्रोदा ने एक ऐसा विवादित बयान दे डाला है जिससे अब भाजपा को कांग्रेस पर हमलावर होने का एक और मौका मिल गया है। दरअसल सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान की जमकर तारीफ करी और आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान को घर कह दिया। अब सैम पित्रोदा के इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने सैम पित्रोदा के बयान पर तंज कसना शुरू कर दिया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सैम पित्रोदा ने ऐसा विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी सैम पित्रोदा अपने बयानों से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं और अब एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। दरअसल सैम पित्रोदा ने सरकार से कहा कि वो अपने पड़ोसी देशों से बातचीत को प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा कि भारत को अपने आसपास के देशों जैसे कि पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत करने चाहिए और कहा कि ये सब छोटे देश हैं, इन्हें मदद की जरूरत है। ये सभी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सैम पित्रोदा ने आगे कहा, मुझे लगता है हमारी विदेश नीति में सबसे पहले हमारे पड़ोसियों पर ध्यान देना चाहिए। क्या हम अपने पड़ोसियों के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर सकते हैं? हाँ, आतंकवाद एक समस्या है, लेकिन आखिर में इस पड़ोस में हमारा जीन पूल एक जैसा है। मैं पाकिस्तान गया था और मुझे कहना होगा, मुझे घर जैसा महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश, नेपाल भी गया और मुझे घर जैसा लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी विदेश देश में हूँ। वहाँ के लोग मेरे जैसे दिखते हैं, मेरी तरह बात करते हैं, मेरे गाने पसंद करते हैं, मेरा खाना खाते हैं। इसलिए मुझे उनके साथ शांति और सद्भाव में रहना सीखना चाहिए। ये मेरी प्राथमिकता है। फिलहाल अब इस मामले में भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। इससे पहले भी भाजपा कांग्रेस के ऊपर पाकिस्तान के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाती रही है और पित्रोदा के इस नए बयान के बाद भाजपा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कहा, राहुल गांधी के चहीते और कांग्रेस के विदेश प्रमुख सैम पित्रोदा का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान में घर जैसा महसूस हुआ। कोई आश्चर्य नहीं है कि यूपीए ने 26/11 के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान का चहीता कांग्रेस का चुना हुआ। बता दें, इससे पहले भी सैम पित्रोदा कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिसको लेकर काफी बखेड़ा खड़ा हो चुका है। याद हो कि एक बार सैम पित्रोदा ने 1984 में हुए सिख दंगों पर कमेंट किया था और दंगों को लेकर यह कहा था कि हुआ तो हुआ। इसके अलावा सैम पित्रोदा ने बालाकोट स्ट्राइक पर भी सवाल खड़ा कर दिया था और ये कहा था कि क्या हमने वाकई अटैक किया था, क्या हमने वाकई 300 आतंकियों को मारा है। और अब एक बार फिर सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। दरअसल सैम पित्रोदा को राहुल गांधी का खास और करीबी माना जाता है। वो 1980 में राजीव गांधी के करीबी टेक्नोक्रेट के रूप में उभरे थे और लंबे वक्त से गांधी परिवार के भरोसेमंद सलाहकार भी रहे हैं। इससे पहले फरवरी में जब चीन के साथ संबंध तनावपूर्ण थे, उन्होंने ये कहकर हंगामा खड़ा कर दिया था कि भारत चीन से खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। उस वक्त सैम पित्रोदा ने यह भी सुझाव दिया था कि भारत को चीन को दुश्मन मानना बंद करना चाहिए और सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि उस वक्त इस बयान से कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया था और ये कह दिया था कि ये उनका निजी बयान है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि पूर्वोत्तर के लोग चीनी जैसे दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे लगते हैं। इस बयान पर भी भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था और अब एक बार फिर उनका बयान विवाद खड़ा कर रहा है। देखना अब ये होगा कि इस बयान पर अब कांग्रेस खुद को किस तरीके से अलग करती है या फिर सैम पित्रोदा के इस बयान पर कांग्रेस भी किसी तरह की टिप्पणी करती है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।